मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फार्मर अपने खेतों में दिखाया जाता है। वो एक स्कैरक्रो को लेकर अपने खेत में लगाने के लिए जा रहा होता है, मगर हमें ये पता चलता है कि ये स्कैरक्रो एक जिंदा इंसान है जिसे कौवे आकर उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। सो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है। इनमें से 2 लड़के फार्बसी और एलाई होते हैं और 2 लड़कियां ऐश और डेवॉन होती हैं। सभी फ्रेंड्स वीकेंड को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। डेवॉन और ऐश को टॉयलेट लगती है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं। कार में यहाँ पर अब फार्बसी और एलाई बसते हैं और तभी गाड़ी पर किसी कौवे से एक इंसान का अंगूठा गिरता है, जिसे देखकर फार्बसी और एलाई घबरा जाते हैं, मगर वो ये बात उन लड़कियों को नहीं बताते हैं और उनके आने से पहले इसे साफ कर देते हैं। सभी लोग कार को यहीं पर पार्क करके एंजॉय करने की जगह ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ से आगे जाना मना है, मगर वो सभी लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें मक्के के कई सारे खेत दिखते हैं। इस जगह पर कोई भी नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा होता है। मक्के के खेत में उन्हें स्कैरक्रो दिखता है जिस पर एक कौवा बैठा होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि स्कैरक्रो बर्ड्स को भगाने के लिए बनाया जाता है। ऐश आगे बढ़ती है तो उसे एक और कौवा दिखता है। ये कौवा किसी की उंगली खा रहा होता है, मगर फार्बसी और एलाई उनसे झूठ बता के इस पर से उनका ध्यान हटवा देते हैं, क्योंकि अगर वो दोनों इस बात पर गौर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर वीकेंड एंजॉय नहीं कर पाएंगे। काफी दूर आने के बाद उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। वो सारे काफी थक भी गए होते हैं और उन्हें प्यास भी बहुत लग रही होती है। फार्बसी और एलाई एक ऊंची जगह पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पास में दूसरी तरफ एक लेक दिखाई देती है, जिसके बाद में अब सभी लोग खुश होकर वहाँ लेक के पास में चले जाते हैं। लेक के पास में जाने के बाद अब सभी लोग उसमें नहाने लगते हैं और साथ साथ में काफी एंजॉय भी वो लोग वहाँ पर करते हैं। अब जब वापस जाने का टाइम होता है तो डेवॉन और ऐश काफी थक चुकी होती हैं, जिससे फार्बसी और एलाई को जाके गाड़ी के पास जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद में यहाँ पर कोई दूर से डेवॉन और ऐश पर नजर रख रहा होता है। जब एलाई और फार्बसी कार वाली जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कार नहीं मिलती है, जिसके बाद में फार्बसी एलाई से गुस्से में कहता है ये कार मेरे अंकल की थी जिनसे मैं ये चुरा के लाया था। कार में ही खाने पीने की चीजें भी थी। अब यहाँ पर एलाई और फार्बसी में थोड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है, जिससे चिल्लाने की आवाज वहाँ लेक तक, ऐश और डेवॉन तक भी पहुँच जाती है। वो दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो लोग भी कार वाली जगह पर आकर पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि एलाई और फार्बसी दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। दोनों लड़कियां अब फार्बसी और एलाई के बीच से लड़ाई को शांत करवाती है और पूछती है कि तुम दोनों आखिरकार लड़ क्यों रहे हो। यहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि कार की चोरी हो चुकी है। वो सभी लोग इस जगह पर अकेले अब फंस चुके होते हैं, लेकिन तभी उन सभी लोगों को थोड़ी दूर पर उन्हें खेत में एक फार्मर दिखाई देता है। जब वो सभी लोग उसे हेल्प के लिए आवाज देते हैं और उसके पास में जाते हैं तो वो फार्मर कहीं गायब हो जाता है। खेत के अंदर जाने के लिए फेंस के तार से गुजरना पड़ता है। सभी लोग तो आसानी से निकल जाते हैं, मगर लास्ट में फार्बसी का पैर फेंस में फंस जाता है, जिससे उसके कांटे से फार्बसी घायल हो जाता है। एलाई जल्दी से अपनी शर्ट उतार के फार्बसी के पैर की ब्लीडिंग को रोकता है और उसे ला के पास के स्कैरक्रो के पास में बैठा देता है। फार्बसी की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, इसलिए फार्बसी और ऐश दोनों लोग यहीं पर रुकते हैं और एलाई डेवॉन के साथ में जाकर किसी हेल्प के लिए ढूंढती है। वहाँ से थोड़ा दूर जाने के बाद ही उन्हें एक फार्म हाउस दिखता है और जब वो वहाँ के फार्म हाउस के पास में जाने वाले होते हैं तभी डेवॉन एलाई को रोक के उसके साथ में जबरदस्ती करके उसे सेड्यूस करने लगती है। एलाई अभी अपनी गर्लफ्रेंड ऐश को चीट नहीं करना चाहता है, मगर न चाहते हुए भी उसे डेवॉन के साथ में एंजॉय करना पड़ता है। दूसरी तरफ फार्बसी को बेहद दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने बैग से गांजे का एक बड़ा सा पैकेट निकाल के ऐश से जॉइंट बनाने के लिए कहता है। दोनों लोग उसे पीते हैं। थोड़ी देर बाद फार्बसी फ्रेश होने के लिए दूसरी साइड चला जाता है और इस साइड में यस यहाँ के उस स्कैरक्रो के पास से जाकर देखती है। उस पर कई सारे कीड़े होते हैं और जब वो उसके सर को छूती है तो उस स्कैरक्रो का सर किसी इंसान के सर की तरह झूल जाता है और ऐश बहुत तेजी से डर जाती है। उस साइड में एलाई और डेवॉन मजे करने में लगे होते हैं, लेकिन तभी वो फार्मर पीछे से आके एलाई के सर पर मार देता है और डेवॉन को भी वो अपने हथियार की मदद से
गिराकर उसे घसीट कर लेके चला जाता है। वो फार्मर डेवॉन को लाद कर अपने फार्म हाउस में ले जाता है। यहाँ पर फार्म हाउस में पहले से ही कुछ डेड बॉडीज होती हैं। इसके बाद वो फार्मर डेवॉन को लाके चेयर पर रख देता है और उसके हाथ पैर उसी चेयर से बांध देता है। जब डेवॉन को होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो फार्मर डेवॉन के मुंह को सिल देता है। सिलने की वजह से हो रहे इस दर्द की वजह से डेवॉन बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद डेवॉन की जब आंख खुलती है तब वो फार्मर एलाई की बॉडी को भी लेकर आ रहा होता है। उसे भी वो फार्मर कुर्सी पर बैठा के उसे एक इंजेक्शन दे रहा होता है। एलाई की हालत को देखकर डेवॉन चिल्लाने लगती है, जबकि उसका मुंह सिला होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में जो टाँके लगे होते हैं वो खुल जाते हैं। फिर वो फार्मर डेवॉन को भी इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद में वो फार्मर उन दोनों के ऊपर स्कैरक्रो का मास्क भी पहना देता है। दूसरी तरफ ऐश को उस खेत में एक आदमी मिलता है। ये आदमी उसी फार्मर का बेटा होता है। फार्मर का बेटा ऐश से यहाँ पर आने के लिए उससे सबसे बड़ी गलती कहता है। वो ये भी बताता है कि ये इलाका दूसरों के लिए अलाउड नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरे पीछे आ जाओ। ऐश उसी फार्मर के बेटे के पीछे फार्म हाउस तक जाती है। रास्ते में उसे उनकी कार भी मिलती है, मगर फार्मर का बेटा उससे अंदर चलने को बोलता है। अंदर जाने के बाद में वो फार्मर का बेटा यहाँ की पूरी सिचुएशन बताता है। वो ये बताता है कि उसके पिता यहाँ पर क्या करते हैं और अचानक से वो फार्मर भी वहाँ पर आ जाता है। ऐश इसके बाद में पास के बॉक्स के पीछे छिप जाती है। फार्मर अपने साथ में फार्मेसी को लाया होता है। इसके बाद में वो फार्मेसी को भी चेयर पर बैठा के उसे बांध देता है, जिसके बाद सभी की तरह उसके होठों को भी वो सिलने लगता है। ऐश को ये सब दूर से देखा नहीं जा रहा होता है, जिससे वो चिल्ला के फार्मर को रुकवा देती है, मगर वो फार्मर फार्मेसी को छोड़ के अब ऐश के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फार्मेसी को स्केयरक्रो बना के वो फार्मर अपने खेत में जाके लगा देता है। फार्मेसी जिंदा स्केयरक्रो बन चुका होता है, जिससे वो बेहद ही ज्यादा तड़प रहा होता है। दूसरी साइड ऐश को होश आता है तो वो भी चेयर से बंधी हुई होती है, मगर फार्मर का बेटा उसके पास में आने के बाद उसे छुड़ा देता है और छुड़ाने के बाद उसे जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से यहाँ से भाग निकल जाने को कहता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही फार्मर वहाँ पर फिर से आ जाता है। फार्मर का बेटा अपने ही पिता की ओर चाकू करके ऐश को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। वो ये कहता है कि आप इन सब मासूमों को क्यों मार रहे हैं, अब आपको ये सब बंद करना होगा। इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया है, आपको इसे छोड़ना होगा। जिसके बाद में ऐश यहाँ से बचकर निकल जाती है। उसके निकल जाने के बाद में फार्मर अपने बेटे को भी चाकू से मार देता है। दरअसल यहाँ पर कुछ सालों पहले उस फार्मर की वाइफ की मौत हो गई थी, जिसके बाद में उस फार्मर का माइंड बिल्कुल मेंटल हो चुका होता है, इसीलिए वो एक साइको किलर बन जाता है। ऐश जब खेतों की तरफ से भागती है तो उसे स्कैरक्रो दिखता है। इस स्कैरक्रो के पास जाने के बाद जब ऐश उससे मास्क हटाती है तो ये डेवॉन होती है, जो कि अब मर चुकी होती है। ऐश उसके बॉडी से एक कील निकाल लेती है। दूसरी ओर जाने पर ऐश को दूसरा स्कैरक्रो मिलता है और जब वो उसके पास में जाती है तो इस स्कैरक्रो में वही फार्मर होता है। ऐश उससे बच के भागती है, मगर जब फार्मर उसे पकड़ लेता है तो ऐश उसी कील की मदद से फार्मर पर हमला कर देती है। फार्मर घायल हो जाता है और ऐश भाग जाती है। थोड़ी और दूर जाने पर ऐश को एक स्कैरक्रो से हिलने और चिल्लाने की धीमी आवाज सुनाई देती है और जब वो उसके पास में जाती है तो ये फार्मेसी होता है। ऐश उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर फार्मर फिर से पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। ऐश किसी तरह फिर से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, मगर फार्मर फार्मेसी को मार देता है। ऐश भागते हुए खेतों से बाहर जाती है, मगर एक पत्थर पर पैर पड़ने की वजह से वो गिर जाती है। उसके सामने एक गाड़ी होती है जिसमें एक कपल साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं और साथ में म्यूजिक भी वो लोग लाउड किए होते हैं। ऐश हेल्प के लिए चिल्लाती है। ऐश के अंदर खड़े होने तक की भी ताकत नहीं बचती है, लेकिन वो फार्मर फिर से पीछे से आके ऐश को घसीट ले जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर फार्मर स्कैरक्रो को अपने खेत में लगाता है। ये ऐश होती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता है, सभी लोगों की मौत हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 2017 की एक स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है स्केयरक्रो।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।